हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो अनुज कपाड़िया है ना, वो खुद ही अनुपमा से मिलकर और फिर हाथ जोड़कर अनुपमा से माफ़ी मांगने वाला है। क्योंकि आपको बता दें कि अब जो अनुज कपाड़िया है उसे अपनी गलती का एहसास होने वाला है कि उसने अनुपमा बेचारी के साथ कितना ज़्यादा गलत किया था, उसे उस टाइम पर अकेला छोड़कर, जिस टाइम पर अनुपमा को सबसे ज़्यादा किसी अपने की ज़रूरत थी। जी हाँ, आपको बता दें जो अनुज कपाड़िया है उसने सिर्फ और सिर्फ एक बार छोटी अनु के कहने पर अनुपमा से यहाँ तक कह दिया था कि उसे अनुपमा के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। उसे लगता है कि अनुपमा जो है वो छोटी अनु के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत करती है। यही वजह है दोस्तों कि जो अनुज कपाड़िया है उसने छोटी अनु के कहने पर अनुपमा को अकेला छोड़ दिया था। लेकिन अब आप सभी शो के अपकमिंग ट्रैक में देखने वाले हैं कि जो अनुज कपाड़िया है ना, उसे अब आखिरकार अपनी गलती का एहसास होने वाला है। दरअसल आप सभी देखेंगे कि जो अनुज कपाड़िया है ना, वो अनुपमा को एक बार फिर से उसी रेस्टोरेंट में काम करते हुए देखने वाला है जहां अनुपमा काम करती है, जिससे अनुज कपाड़िया की आंखों में आंसू आ जाएंगे और वो उन सभी चीज़ों को एक बार फिर से याद करेगा कि किस तरह से उसने अनुपमा को घर से निकाल दिया था, जिसकी वजह से अनुपमा छुप छुप कर रहने पर मजबूर हो गई थी। इसके बाद अनुज कपाड़िया यहाँ तक कहने वाला है कि उसने जो कुछ भी अनुपमा के साथ किया है उसे अपनी गलती का बहुत ही अच्छे से एहसास है। यही वजह है कि वो एक बार फिर अनुपमा को अपनी लाइफ में वापस पाना चाहता है। हालांकि आपको बता दें कि जो अनुपमा है ना दोस्तों, वो ये क्लियर कर देगी कि वो अब अनुज कपाड़िया को फिर कभी अपनी लाइफ में वापस नहीं आने देगी। और तो और अनुपमा ये भी बताने वाली है कि अनुज कपाड़िया ने उस टाइम पर आध्या के सिवाय अनुपमा के पॉइंट ऑफ व्यू को जानना ही नहीं चाहा। अनुज कपाड़िया सिर्फ और सिर्फ अनुपमा पर भड़कता रहा, गुस्सा करता रहा, जबकि अनुपमा खड़े होकर सारी सच्चाई बताती रही कि उसने कुछ भी नहीं किया है और वो पूरी तरह से निर्दोष है और वो छोटी अनु को भी बचाना चाहती थी जब एक्सीडेंट होने वाला था कार का। लेकिन अनुज कपाड़िया ने तो अनुपमा की बात को कभी सुना ही नहीं था और अब जाकर अनुज कपाड़िया अचानक से ही अनुपमा से माफ़ी मांग रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि जो अनुपमा है ना दोस्तों, उसको उसमें अनुज कपाड़िया की कोई बहुत बड़ी और भयंकर चाल नज़र आ रही है। इसी वजह से जो अनुपमा है वो अनुज कपाड़िया से अब बहुत ही ज़्यादा दूर होने की कोशिश करेगी। वो ये क्लियर कर देगी कि वो अनुज कपाड़िया की बात में अब नहीं आने वाली है। और तो और अनुपमा ये भी क्लियर कर देगी कि आज भी उसके दिल में बेशक से अनुज कपाड़िया और आध्या के लिए बहुत सारा प्यार है, लेकिन अनुपमा उस दिन को आज भी भूल नहीं पाई है कि किस तरह से जो अनुज कपाड़िया है उसने धक्के मारकर अनुपमा को अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए चले जाने के लिए कहा था। अनुज कपाड़िया ने खुद ने कहा था कि अनुपमा अगर चली जाएगी तो ही अच्छा होगा। अब ये सारी बातें भूल पाना अनुपमा के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से अनुज कपाड़िया के माफ़ी मांगने का असर भी अब अनुपमा पर नहीं होगा। यहाँ तक कि आपको बता दें कि जो अनुपमा है वो ये क्लियर कर देगी कि वो आध्या को अपनी बेटी आज भी मानती है, लेकिन वो आध्या की गलतियों को ना ही तो भूली है ना ही भुला पाएगी। और उसे बहुत अच्छे से याद है कि किस तरह से आध्या ने अनुपमा तक पर ये झूठा इल्ज़ाम लगा दिया था कि अनुपमा छोटी अनु के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती है। तो आप कमेंट करके बताना क्या अनुपमा ने बिल्कुल सही जवाब दिया है अनुज कपाड़िया जैसे इंसान को। हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो अनुपमा है ना दोस्तों, उसकी आखिरकार मुलाकात होने वाली है अनुज कपाड़िया से। दरअसल अनुज कपाड़िया भी अब अमेरिका में ही जाकर और वहीं पर ही रहता है अपनी गर्लफ्रेंड श्रुति के साथ। लेकिन इसी बीच आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो हमारी अनुपमा है ना, उसकी मुलाकात सीधे सीधे किसी और से नहीं बल्कि अनुज कपाड़िया से अमेरिका में होने वाली है। दरअसल अनुपमा जो है वो अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है और जब अनुज कपाड़िया अनुपमा को ये काम करता हुआ देखेगा तो वो पूरी तरह से चौंक जाएगा। इसके बाद आप सभी देखने वाले हैं कि खुद जो अनुज कपाड़िया है ना दोस्तों, वो अनुपमा को गले से लगा लेगा और अनुपमा से माफ़ी मांगने वाला है
अपने किए हुए बर्ताव के लिए, क्योंकि आज तक अनुज कपाड़िया ने अनुपमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गंदा बर्ताव किया है। हम सभी ने देखा है कि अनुज कपाड़िया अनुपमा को किस तरह से अकेले छोड़कर और फिर चला जाता है, जिसकी वजह से जो अनुपमा है वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई है। लेकिन दोस्तों अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो अनुज कपाड़िया है, जब वो अनुपमा को ऐसे हाल में देखेगा तब उसे अपनी गलती का एहसास होने वाला है। तब जा कर के उसे पता चलेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी अनुपमा को अकेले छोड़कर। और तो और आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जो अनुज कपाड़िया है ना दोस्तों, वो खुद ही अनुपमा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने वाला है। अनुज कपाड़िया रिक्वेस्ट करने वाला है अनुपमा से कि अनुपमा वापस से अनुज कपाड़िया की ज़िंदगी में आ जाए। लेकिन आप सभी देखेंगे कि अब जो हमारी अनुपमा है वो क्लियरली अनुज कपाड़िया को मना कर देगी और वो ये बिल्कुल साफ साफ कह देगी कि अब अनुज कपाड़िया के लिए अनुपमा के दिल में कोई जगह नहीं है। जो अनुपमा है अब वो अनुज कपाड़िया से सीधे सीधे नफरत करने लग गई है, क्योंकि अनुज कपाड़िया पर जब जब भी अनुपमा ने विश्वास किया है तब तब अनुपमा को सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिला है। अनुपमा दर दर की ठोकरें ही खाती रही है। यही वजह है कि अब जो अनुपमा है ना दोस्तों, वो ये क्लियर कर देगी कि वो अनुज कपाड़िया से अब नफरत करने लग गई है और वो किसी भी हाल में अनुज कपाड़िया के साथ ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती है। इतना ही नहीं, अनुपमा ने ये भी कह दिया है कि वो अपने हाल पर जीने में भी खुश है। कम से कम उसे किसी की जिल्लत भरी ज़िंदगी तो नहीं बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कम से कम अब उसके ऊपर किसी का दबाव तो नहीं है। वो कम से कम खुलकर खुली हवा में सांस तो ले सकती है। पहले अनुज कपाड़िया का अनुपमा के ऊपर दबाव हुआ करता था और अनुपमा को काफ़ी परेशान भी किया जाता था, लेकिन अब जो अनुपमा है वो कम से कम अपनी खुद की तो लाइफ जी रही है। इसी बीच आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि जो छोटी अनु है ना, वो भी अब अनुपमा से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेगी कि अनुपमा एक बार फिर से उसकी लाइफ में वापस आ जाए, क्योंकि उसे माँ की कमी खल रही है। तो अनुपमा अब छोटी अनु को भी जवाब देने वाली है और वो क्लियर कर देगी कि छोटी अनु के लिए माँ सिर्फ एक खिलौना है। जब चाहे तब बुला लिया और जब मन किया तब माँ को जलील कर दिया। ये सुनकर अब छोटी अनु के तो होश ही उड़ने वाले हैं, क्योंकि छोटी अनु ने भी अनुपमा के साथ कोई कम गलत नहीं किया है। ऐसे में अब जाकर छोटी अनु को भी जब अपनी गलती का एहसास होगा तो उसे समझ में आएगा कि उसने कितना ज़्यादा गलत किया था अनुपमा के साथ। तो आप सभी हमें कमेंट करके बताना क्या छोटी अनु को अपनी गलती का एहसास होने वाला है।